क्या आप जानते हैं कि दुनिया के खूबसूरत मैन मेड स्ट्रक्चर्स में एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसे देखा तो बहुत लोगों ने है, मगर पैदल चलकर पूरी तरह बहुत कम लोगों ने कवर किया है। अगर आप इस स्ट्रक्चर के एक एंड से नॉन स्टॉप 6 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से चलते हैं, जो कि एक इंसान की एवरेज वॉकिंग स्पीड है, तो आपको इसके दूसरे एंड तक पहुंचने में ऑलमोस्ट 3700 आवर्स यानी कि 3700 घंटे लग जाएंगे। यानी अगर आप नॉन स्टॉप 24 घंटे भी चलते हैं तो आपको कुल मिलाकर 154 डेज यानी कि 154 डेज या 5 महीने से ज्यादा लग जाएंगे। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। चाइनीज सिविलाइजेशन की कहानी में अभी ऐसी और भी सरप्राइजिंग और एक्साइटिंग बातें आने वाली हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। पिछली बार हमारी कहानी पहुंची थी शैंग डायनेस्टी तक। उनका राज करीब 500 साल तक चला और अप्रोक्सीमेटली 1100 BCE में उन्हें ओवरथ्रो करके पावर में आई जो डायनेस्टी, जिनका रूल करीब 800 साल तक चला एंड दे वर द लॉन्गेस्ट लास्टिंग डायनेस्टी ऑफ चाइना। During this time, some very significant advancements were made, like the invention of the iron plow and medical innovations like medical records of each patient and different doctors based on their areas of specialization. फिजिक्स के प्रति उनकी क्यूरियोसिटी से एक तरफ काइट्स का इन्वेंशन हुआ और दूसरी तरफ वॉरफेयर के वेपन्स में नए डेवलपमेंट्स हुए। इस डायनेस्टी के दौरान 6th सेंचुरी BC में चाइना में आयरन पहली बार आया। हालांकि दुनिया के दूसरे सिविलाइजेशन में आयरन काफी पहले यूज हो रहा था, चाइनीज ने आयरन को इस तरह मेल्ट और मॉडिफाई करके वेपन्स बनाना सीखा, जिससे यूरोपियन एम्पायर्स को सीखने में बहुत वक्त लग गया। Towards the end of the Zhou Empire, city-states were fighting among themselves, and it was during this time that the most important Chinese philosopher and one of the most influential people in the history of mankind, Confucius, came to be. उनका कहना था कि सरकार का काम लोगों की भलाई के लिए काम करना है और यहाँ से सिविल सर्वेंट्स और सिविल सर्विस एग्जाम्स की शुरुआत हुई। उनकी टीचिंग से निकला बिलीफ सिस्टम कन्फ्यूशियनिज्म आगे चलकर एक वर्ल्ड फेमस फिलॉसफी बन गई, जो चाइना में आज भी फॉलो की जाती है। अभी तक जितने भी किंगडम्स थे, उनका राज पूरे यूनिफाइड चाइना पर नहीं था। They were major kingdoms, but there were other smaller kingdoms and some areas where nomadic tribes ruled the land. Around 220 BC, Qin Shi Huang became the first emperor of a unified China, and this marked the start of imperial China under the rule of the Qin dynasty. कहा जाता है कि इसी डायनेस्टी के नाम से इस देश का नाम चाइना रखा गया। चिन शी हुआंग ने अपने मिनिस्टर ली सी के साथ मिलकर पूरे एम्पायर में कई स्टैंडर्डाइजेशंस इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि वेट्स और करेंसी, और साथ ही साथ उसी दौरान शुरू हुआ द ग्रेट वॉल का कंस्ट्रक्शन। To protect the empire from Mongolian attacks, he began connecting, extending and fortifying some of the existing walls that the previous emperors had built. और इसी तरह तैयार हुई the Great Wall of China, जो आज करीब 21,200 किलोमीटर लंबी है और कहा जाता है कि अच्छे वेदर कंडीशंस में स्पेस से भी नजर आती है। Did you know that Emperor Qin Shi Huang also built something that was to be useful to him after death? Yes. उन्होंने आफ्टर लाइफ में अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक बड़ा टूम बनवाया था, जिसमें उन्होंने रखवाई अपनी टेराकोटा आर्मी, which had life size statues of 8,000 soldiers, जिनका काम था आफ्टर लाइफ में अपने किंग को प्रोटेक्ट करना। The remains of this terracotta army were found almost intact in the year 1974 in the Shanxi province of China. चिन डायनेस्टी का रूल सिर्फ 15 साल ही चला और उसके बाद पावर में आई हान डायनेस्टी, जो 220 AD तक पावर में रही, और इस दौरान हुए डेवलपमेंट्स और प्रॉस्पेरिटी की वजह से इस पीरियड को चाइना's फर्स्ट गोल्डन एज भी कहा जाता है। दुनिया भर में चाइना जिस प्रोडक्ट के लिए फेमस हुआ था वो था सिल्क। हान डायनेस्टी ने इस सिल्क को दुनिया तक पहुंचाने के लिए नॉर्दर्न चाइना के रिबेल्स ट्राइब्स को हराया और वेस्टर्न चाइना के छोटे मोटे क्लैंस के साथ पीस ट्रीटी साइन की और एक नया रूट बनाया, जिसे हम सिल्क रोड के नाम से जानते हैं। ये सिल्क रोड चाइना से लेकर हजारों मील दूर रोम तक जाती थी और बड़े बड़े रोमन एम्परर्स जो रॉयल गारमेंट्स पहनते थे, उनका सारा सिल्क चाइना से आता था। चाइनीज सिल्क को दूर दूर तक पहुंचाना कोई आसान काम नहीं था, वो भी प्रॉपर मैप्स और डायरेक्शंस के बिना। मगर इस समस्या का हल भी चाइना से ही आया, जब उन्होंने दुनिया का सबसे पहला कंपास बनाया।
The earliest compasses, made around 200 to 100 BC, were used for feng shui or the process of harmonizing people with their surroundings. उन दिनों कंपास के लिए लोडस्टोन का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि एक नेचुरली मैग्नेटाइज्ड मिनरल है और मैग्नेट का काम करता है। इन लोडस्टोन्स को अगर फ्रीली सस्पेंड किया जाए तो ये ऑटोमेटिकली नॉर्थ और साउथ पोल से अलाइन हो जाते थे। आगे चलकर कंपासेस में मैग्नेटाइज्ड नीडल्स का इस्तेमाल होने लगा और इनकी मदद से ट्रैवलर्स अपनी जर्नी में किसी भी वक्त ये पता कर सकते थे कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। अब इतने सारे इन्वेंशंस के बाद चाइनीज एम्पायर का नाम इतिहास के पन्नों पर तो आना ही था। मगर क्या आप जानते हैं कि बिना चाइना के इतिहास के पन्ने भी नहीं होते? कैसे? वो इसलिए क्योंकि पेपर का इन्वेंशन भी चाइना में ही हुआ था और वो भी हान डायनेस्टी के रूल में। पेपर के इन्वेंशन के पहले ज्यादातर राइटिंग बैम्बू टैबलेट्स, स्टोन्स या सिल्क के क्लॉथ पर की जाती थी। The first documented creation of paper is from 105 AD by a man named Kai Lun, who combined tree bark, old cloth and even fishing nets to create a pulp called papyrus that was turned into paper. After a glorious reign of more than 400 years, the Han dynasty came to an end after uprisings and revolts. Historians के हिसाब से Han dynasty के साथ ancient China का दौर खत्म हुआ और शुरुआत हुई modern China की। Since its birth, the ancient Chinese civilization made great advancements in almost all fields and never fell to any foreign power. Modern times में भी सिर्फ एक ही foreign power चाइना को successfully invade कर पाई है और वो थी चेंगिस खान और उनकी मंगोल आर्मी। 221 BC से लेकर 1912 AD तक था इंपीरियल चाइना का दौर, जिसमें गन पाउडर और ब्लॉक प्रिंटिंग जैसे इन्वेंशन से चाइना ने टेक्नोलॉजी और वॉरफेयर में अपनी डोमिनेंस बनाए रखी। आज भी चाइना अपनी टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पावर की बदौलत एक ऐसी ताकत है जिसने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। तो ये तो थी एंशिएंट चाइना की बात। और अगर आपको लगता है कि चाइना की हिस्ट्री को आप जानते हैं तो खेलिए हमारा चाइना क्विज ओनली ऑन माइंड वॉर्स। Want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it, so like, share and tell your friends about the video.